श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ग्रुप। आज भी अपन जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है उसके लिए अपन ने 2 थ्योरम को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज कुछ और थ्योरम्स होगी, उनको भी अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से अपना कोई भी जो ग्रुप होता है उसके ऑर्डर से और उसके एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उनके अंदर आपस में कनेक्शन रहते हैं और किस किस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पर अपनी अप्लाई हो सकती है। तो आज अपन एक थ्योरम देखते हैं, थ्योरम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर अपने को इसकी प्रॉपर्टी के बारे में दे रखा है। एक थ्योरम का पहले अपन स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उस स्टेटमेंट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो देखिए थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें अपने को एक ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और ग्रुप का एक एलिमेंट दे रखा है और उस एलिमेंट के लिए एक कंडीशन दे रखी है और उसमें अपने को प्रूफ करना है यदि और केवल यदि के रूप में। जब भी आपको यदि और केवल यदि के रूप में स्टेटमेंट दिया हुआ आ जाए तो आपको थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ता है। मतलब एक उसकी नेसेसरी कंडीशन की फॉर्म में रहता है और एक उसकी सफिशिएंट कंडीशन की फॉर्म में रहता है और अपने को जो दोनों कंडीशन होती है उनको प्रूफ करना रहता है। क्लियर है? तो देखिए थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें अपना ये रहता है कि एक जो ग्रुप है और उसका जो कोटि है वो अपने को कितनी दे रखी है, n दे रखी है। यहाँ लिख देते हैं यदि किसी ग्रुप G स्टार ग्रुप के लिए अपने को एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उठानी होती है, अपन ये चीज़ अच्छे से जानते हैं, ठीक है। G स्टार n कोटि का है तथा a की पावर m इजिकल्स टू e। ये अपने को यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि a की पावर m जो है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करती है। तब अपने को प्रूफ करना है तो यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। m जो क्या होना चाहिए अपना n के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाना चाहिए, तभी अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि a की पावर m इजिकल्स टू क्या होगा, e यहाँ पर होगा। तो शुरुआत में अपन जो है वो अपन यहाँ पर एक चीज़ लेके चल सकते हैं। पहले अपन ये लेके चलेंगे कि a की पावर m इजिकल्स टू e, ये अपन लेके चलेंगे और उसके बाद में अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि m जो है वो क्या है, मेरा n का गुणज है। ये अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले अपने पास जो जो चीज़ें हैं उनके अपने मान लेते हैं और उनकी हेल्प से अपन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। G के अवयव a की कोटि n है, स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, अवयव a की कोटि n है, ठीक है। इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अवयव एलिमेंट a की जो कोटि है वो अपने को कितनी दे रखी है, n दे रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन इसके प्रूफ को देखेंगे। सबसे पहले अपन ने जो चीज़ लेके ली हुई है उसको चलते हैं। अपने को पहले लेके चलना है कि a की पावर m इजिकल्स टू e अपने को लेके चलना है और अपने को प्रूफ करना है कि m जो है वो क्या है, n का गुणज है। तो अपन जो चीज़ें दे रखी है पहले तो अपने को लिखना है यहाँ पे जो दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, ऑर्डर ऑफ a इजिकल्स टू कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ a इजिकल्स टू n दिया हुआ है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि a की पावर n इजिकल्स टू e। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से निकाला है, इस चीज़ से यहाँ पर निकाला है। अब देखिए अपन इसको लेके चलेंगे a की पावर। सर्वप्रथम अपन मान लेते हैं, मान लीजिए माना कि a की पावर m जो है वो भी किसके बराबर है, e के बराबर यहाँ पर है, ठीक है। तब अपने को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है उसको लिख देते हैं। तब सिद्ध करना है m n का गुणज है, ठीक है। और m जो है वो कैसा है, मेरा n से ग्रेटर देन है, ठीक है। m है n का गुणज है।
क्लियर है। अब देखिए अपन यहाँ पे लेके चल लेते हैं। अब देखिए m भी एक पूर्णांक है और n भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांकों के अंदर अपन एक विभाजन कलन विधि के नाम से एक विधि होती है, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि उसको अपन कलन विधि के रूप में, जिसके अंदर अपना q भागफल होता है और r शेषफल होता है। कोई भी एलिमेंट अगर m जो है वो मेरा n से बड़ा है तो उस केस में अपन इसको इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे m तथा n पूर्णांक है तब विभाजन कलन विधि से। एल्गोरिथम जो मेथड होता है, जिसके बारे में अपन ने प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है एल्गोरिथम मेथड क्या होता है। तो m और n पूर्णांक है तो मैं m को क्या लिख सकती हूँ, m बराबर है NQ प्लस R लिख सकती हूँ। जहाँ पे ये जो R आपको दिख रहा है, इस R की वैल्यू 0 से N के बीच में होगी, ठीक है। आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। R की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और N से कैसी होगी, छोटी होगी। क्लियर है, ये अपना यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अब जो ये अपन ने m की जो ये वैल्यू मानी, इसको अपन ने यहाँ पर पुट करेंगे और इसको इसके गुणज के रूप में अपन प्रूफ करेंगे। क्लियर है अच्छे से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब जो यहाँ पर दिख रहा है आपको m है, इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, a की पावर है m इजिकल्स टू e था तो मैं यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देती हूँ। m की वैल्यू कितनी है, NQ प्लस R, ठीक है। इजिकल्स टू क्या आ गया मेरा यहाँ पर E चल ही रहा है। अब देखिए ये इतना यहाँ पर हो गया। अब अपन यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। a की पावर NQ प्लस डॉट a की पावर R इजिकल्स टू E। इस तरह से अपन इसको यहाँ पे तोड़ सकते हैं। फिर अपन ने ऐसे आगे लिखा इसको, a की पावर NQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर n है और उसकी पावर है q। इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब और डॉट में इसके क्या चल रहा है, r चल रहा है और e। अब अपन जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंट जो अपने को दिया हुआ है, जिसकी कोटि अपने को कितनी दी हुई है, n दी हुई है। इसका मतलब मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया था a की पावर n इजिकल्स टू e होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर n की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, e पुट कर सकती हूँ। तो मैंने जब e पुट किया तो e की पावर q डॉट a की पावर r इजिकल्स टू e। और आइडेंटिटी एलिमेंट का अपन पावर चाहे कुछ भी ले ले, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही अपने पास में फाइंड आउट होता है। तो ये अपने पास वापस क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, ar आ जाएगा और e आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास में क्या फाइंड आउट होता है, अपने पास जो वैल्यू फाइंड आउट होती है उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। e का अपन a की पावर है r से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास वही एलिमेंट वापस आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या लिखेंगे अपने, a की पावर है a की पावर r का जब e से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास क्या फाइंड आउट होएगा, a की पावर r है इजिकल्स में क्या आ जाएगा e। अब देखिए e क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक तरीके से अपन देखें तो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे a की पावर है r इजिकल्स टू, अगर e है तो a की पावर r इजिकल्स टू e को अपन लिख सकते हैं a की पावर है 0। आइडेंटिटी एलिमेंट को इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। और अगर r की वैल्यू मेरे पास अगर 0 आ गई है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, अपन ने m को क्या माना था, NQ प्लस r ही माना था। अब यहाँ पर अगर मैं r की जगह क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ तो m बराबर क्या आ जाएगा मेरा, NQ यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है m जो है वो n का क्या होगा, गुणज होगा, ठीक है। पहला एक तरफ से तो अपने पास में ये जो थ्योरम है अपनी यहाँ पर प्रूफ हो गई है। m जो है वो n का गुणज होगा। शुरुआत में अपने को लेके क्या चलना है, m जो है a की पावर m इजिकल्स टू e लेके चलना है, जिसमें अपन ने विभाजन कलन विधि से m को मैंने क्या लिख दिया, NQ प्लस r लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में जब मैंने इसको खोला, दो पार्ट्स में तोड़ा तो NQ प्लस r इस तरह से टूटा, a की पावर NQ डॉट a की पावर r इजिकल्स टू e। इस तरह से अपना ये टूटा है। इसको अपन ने
सरल किया इस तरह से, ए की पावर एन को मैंने ई पुट किया, फिर इसको सरल किया तो ये अपने पास में आया। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आई 0, तो इसका मतलब है m बराबर क्या आ जाएगा मेरा एन क्यू यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो m जो है वो n का गुणज हो जाएगा। इतना तो यहाँ से प्रूफ है हो गया। अब अपने इसका उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा इन द सेंस यदि और केवल यदि दिया हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना रहता है। तो अब अपन लेके चलेंगे कि m जो है वो n का गुणज है, और अपने को अपन प्रूफ करेंगे कि a की पावर m इजिकल्स टू जो है वो अपने वहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखिए किस तरह से होगा। ये तो बहुत ही इजी है। दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा अपन इजीली उसको प्रूव कर सकेंगे। जो जो थ्योरम के अंदर चीज़ें दी हुई होती है बस उन्हीं को यूज़ करते हुए अपने को सोल्व करने रहते हैं थ्योरम को। ठीक है, पहले उनको समझना, उनका अर्थ समझना ज़रूरी है कि अपने को थ्योरम में किस वे में जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। अब देखिए, अब अपने पास में इसका जो कन्वर्सली है सेकंड जो है वो पार्ट अपन करेंगे इसका। तो क्या लिखेंगे, m n का गुणज है। मान लेते हैं ये माना m जो है वो क्या है मेरा n का गुणज है, ये अपन लेके चलेंगे। m जो है वो n का गुणज है, और अगर m n का गुणज है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, m इजिकल्स टू एन क्यू, ये मैं लिख सकती हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। एम क्यू लिख लो, एम पी लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम इजिकल्स टू आपको एन के मल्टीपल में कुछ यहाँ पर लगाना है। गुणज होने का मतलब कुछ मल्टीप्लाई उससे हो रहा है। ठीक है, अब मैं इनको दोनों को क्या लगा लेती हूँ, ए की पावर पर ऑपरेट करवा देती हूँ। करवा सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों को, क्योंकि अपने को प्रूफ क्या करना है, ए की पावर m इजिकल्स टू ई प्रूफ करना है। तो मुझे यहाँ पर इसको पहले ए की पावर m तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो मैंने दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया। इधर तो ए की पावर m है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे अपन ने पीछे खोला था वैसे ही मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से खोल लिया। ए की पावर n की पावर क्या लिख दिया मैंने, q रख दिया। और वहाँ पर अपन ने क्या पुट किया था, ए की पावर n इजिकल्स टू क्या आया था अपना e, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आया था। तो बस सेम चीज़ अपने को यहाँ करनी है। तो ए की पावर m इजिकल्स टू क्या आ गया, e की पावर q, और आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर चाहे अपन कोई भी ले लें, वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही फाइंड आउट होता है। तो ए की पावर m इजिकल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, e जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अपन लेके क्या चले थे, m n का गुणज है ये लेके चले थे, और अपन ने प्रूफ कर दिया ए की पावर m इजिकल्स टू e। और पहले अपन जब शुरुआत में अपन ने थ्योरम को सोल्व किया था, ए की पावर m इजिकल्स टू e लेके चले थे, और अपन ने प्रूफ किया था m जो है वो n का गुणज है। तो इस तरह से जब भी यदि और केवल यदि के फॉर्म में स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होता है तो आपको थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना रहता है। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है ऑर्डर की। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।